नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, सिडनी में। और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं विदेश में हूँ, लेकिन ये लगना भी जरूरी है क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को बढ़ाने में और हिंदी को समृद्ध करने में प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए इसी योगदान की वजह से एक दिन हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं आधिकारिक भाषा बनेगी आप सभी लोगों में से। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो रेखा राजवंशी जी हैं, इलासा जो इनकी संस्था है, ये सप्ताह में और महीने में सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम करती है और आप सभी को जोड़ रखा है और पूरे ऑस्ट्रेलिया में जुड़े हुए हैं। और विश्व साहित्य जगत में भी रेखा जी जो गतिविधियां करती हैं उसकी चर्चा होती है और सराही जाती है। तो आज आपने हमको आमंत्रित किया, हमने एक फिल्म बनाई थी सिर्फ एक दिन क्यों और विश्व हिंदी गान, वो दिखाया, सबको पसंद आया और आप सभी ने हमको ये एक सम्मान दिया, हमारे लिए गौरव की बात है। और हमें भी उत्साह बढ़ाया कि हिंदी के प्रचार प्रसार में, उसको बढ़ाने में हमें भी लगातार काम करना चाहिए। तो मैं रेखा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी संस्था की गतिविधियों के बारे में कुछ बताएं। तो हमारी संस्था वीडियो है, ले सकते हैं। जी 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 हमारी संस्था में बहुत सी गतिविधियां होती हैं। हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया व्यापक रूप से हमने बच्चों के लिए कवि सम्मेलन, कॉम्पिटिशन्स किए हैं और ड्रामा स्टोरी टेलिंग के कॉम्पिटिशन्स किए हैं। किताबें भी हमने अपने इलासा के पैसे से छपवाई हैं, लेकिन ये सारा पैसा कम्युनिटी देती है। और अभी हम एक इंग्लिश की किताब छप रही है हमारी, होम अक्रॉस द होराइजन, जिसमें 32 लेखक हैं। तो इस तरह हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य भाषाओं के जो कवि लेखक आते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं और बहुत जल्दी इसकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। और आज केशव राय जी हमारे साथ है, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई के अध्यक्ष हैं और बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज हम सब की तरफ से उनका हम सम्मान करते हैं। और देखिए, ये भी एक खुशी की बात है कि जो ये संस्था है ये पूरी भारतीय भाषाओं को, वो आगे उनके जो विद्वान लेखक साहित्यकार आते हैं उन्हें भी आमंत्रित करती है, उन्हें भी सम्मानित करती है, उस भाषा पे विचार होती है। तो नमिता जी, पाठक जी, कुछ बताएं, दो शब्द अपना अपना कुछ बताएं। हमने हमारा पार्लियामेंट हाउस का अटेंड किया था। जी, कहते हैं भाषा किसी भी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होती है और भाषा परिचय है, भाषा आधार है। और इस जो रेखा दीदी कर रही हैं और केशव राय जी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो अभी बताया उनके काम के बारे में, और यहाँ पर जो बातें हो रही है, और इसमें कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, पीछे पीछे चलती रहती है, भीड़ बनती रहती है। अच्छे काम में सभी का साथ होता है। मैंने आज देखा है आशा दीदी, शोभा दीदी और रेणुका दीदी, मनबीन दीदी, हरमोहन जी और जयरमन जी। सो नाम अनेक हैं, कहते हैं ना, नाम अनेक हैं बट भाषा एक ही है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप सर आप बताएं अपने विचार, जो विचार व्यक्त करना चाहें आप भी। हिंदी के ऊपर बता दीजिए, बोल दीजिए कुछ। जी जी आप लोग दो शब्द मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जी आप अच्छा, बताएं। शुभा जी बोलेंगी। शुभ बोले। हिंदी के ऊपर आपने जो कार्यक्रम करे, जैसे हिंदी और अपनी जो मातृभाषा है वो बहुत ज़रूरी है इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि जब तक मातृभाषा जिंदा है तब तक अपनी संस्कृति जिंदा है। और इसी के लिए जब हमको तो सिडनी आए हुए 50 साल हो गए और हमने 2000 में हिंदी कवि सम्मेलन सबसे पहला हमने किया था। कवि सम्मेलन, अरे वाह। और वो कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों की गुलदस्ता नाम, गुलदस्ता उसका नाम था। मैं भी थी। और सारे सिडनी के इतने कवियों को इकट्ठा किया हमने, काफ़ी कवि सम्मेलन किए। फिर जब रेखा जी आई तो रेखा जी के हाथ में बांधो सम्मेलन। हमने हरमोहन जी को भी सम्मान दिया था। हरमोहन जी, हमारी संस्था ये भी करती है, भाषा बताएं सर, के आप अपने विचार कार्य करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जी आप बताएं सर अपने विचार। आप तो हमारी संस्था में आते रहे हरमोहन जी, बताइए हम लोग क्या करते हैं।
हाँ, आप कवि सम्मेलन करते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। मुझे आप अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं पंजाबी में पोइम पढ़ूं, और अच्छा लगता है कि आप हिंदी की सेवा तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा मैंने 3 कॉफ़ी टेबल बुक्स लिखी हैं इंडियन डायस्पोरा के ऊपर, जिसमें रेखा राजवंशी की स्टोरी भी उसमें शामिल है। और मैंने उन लोगों को लिया है, एमिनेंट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कि यहाँ आके कुछ काम किया है। तो चौथी जो मेरी बुक है वो भी इन प्रोसेस है, जो कि इंडियन डांस जो कर रहे हैं, जो स्कूल्स हैं, जो अकेडमीज हैं, उसके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने हमारे आर्ट को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर। तो 2 मैंने पंजाबी पोइट्री के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं, और आगे भी लिखने का विचार है। हमने हरमोहन जी को हमारी संस्था ने सम्मानित किया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके उनकी पंजाबी किताब के लिए। जी। और विजय जी अपने आप नहीं बोलेंगे, पर विजय जी और नीना जी एक पेपर, इनका बहुत पहला पेपर था द इंडियन डाउन अंडर, और उसमें नीना जी ने एक पेज बनाया हुआ था हिंदी का, और उस पेज में हम बराबर वो चलता रहा जब तक पेपर रहा। और उसमें संतराम बजाज और अन्य लोगों की सामग्रियाँ छपती रहीं, और उन्होंने भी बहुत सारी किताबों में हमारी कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी। और उनके जो पिताजी थे उनकी भी करीब 45 किताबें। विजय जी नाम क्या था उनका? हरचरण चावला। हरचरण चावला जी की भी, वो नॉर्वे में थे जी। जी। तो भारत और विश्व के अन्य देशों में भी जहाँ जहाँ लिटरेचर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ रेखा जी की पुस्तकों की भी चर्चा होती है, आपको भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन इनकी पुस्तकों की भी चर्चा होती है, तो हम भी चाहेंगे कि इनकी जो पुस्तकें आई हैं, 2 शब्द उन पुस्तकों के बारे में आप हम ये चर्चा बाद में करते हैं। पुस्तकों का जिक्र कर दीजिए बस, कौन कौन तो सी? मेरी 19 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, और एक प्रकाशन में है, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया के कवियों और लेखकों की किताबों का मैंने संपादन किया है। और मेरी बहुत सारी कहानियाँ अभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, और कविताएं भी। तो इतना ही आज बताऊंगी, धन्यवाद। बाकी आराम से बात धन्यवाद, करेंगे। आपने जो मान सम्मान दिया हमें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कहते हाथ